हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उसने हमारे हीरो को पर अटैक कर दिया होता है। उसकी तलवार हमारे हीरो के कंधे में घुस गई थी। फिर वो देख कर हैरान हो जाता है। हमारे हीरो उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा। वो इंसान हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बास्टर्ड। हमारे हीरो उसके पैर पर पैर रख देता है और फिर कहता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारे पास भाग कराने के लिए, तो तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे पास आ गए खुद। फिर हमारे हीरो उसकी तलवार को ये करने लगता है, पकड़ लेता है प्यार और फिर कहता है कि वो लीडर कहता है कि मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। उतने में हमारे हीरो मारने लगता है। हाँ, वो कहता है कि ये मेरी टर्न है और फिर अपने पंच से उसके मुंह पर मार देता है। फिर वो ऐसे ही लगातार उसे मार रहा होता है और कहता है कि तुम मरो मरो मरो। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके कई सारे दांत टूट गए होते हैं। हमारा हीरो हंसने लगता है और फिर वो उस तलवार को छोड़ देता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर हमारे हीरो उन लोगों की ओर देखने लगता है। वो लोग, हाँ, वो उनमें से एक कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं तुम्हारे बच्चों की। वो कहता है कि वो लोग सेफ है, हम लोग उन लोगों को हमारे बच्चों की तरह समझेंगे, हम किसी को उनके सिर का एक बाल भी छूने नहीं देंगे। मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ इसके बारे में। वो बच्चे सेफ रहेगी, तुम चिंता मत करो, अब तुम रेस्ट करो। फिर हमारे हीरो गिर जाता है। वो इंसान उसे पकड़ लेता है हमारे हीरो पास आकर। फिर वो बूढ़ा कहता है कि ये लगता नहीं ये इतना आसान होगा, यह बिल्कुल अमेजिंग था। वो लगातार इस बात से इनकार कर रहा था कि उसके बच्चों को कोई और सिखाए। हालांकि फिर वो दूसरा इंसान कहता है कि तुम किसके बारे में चिंतित हो, हम दूसरों की तरह नहीं हैं, हमने बस उसकी और उसके बच्चों की जान बचाई, बस इतना ही। पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बड़े इंसान उन लोगों को ले जाने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने उसी टूटे घर में उन लोगों को ला कर रख दिया होता है। वहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन और उसके स्टूडेंट आ गए होते हैं। वो उन बच्चों को और हमारे हीरो को ले जाने लगते हैं। वो दोनों बड़े इंसान कहते हैं कि वो अब सही रहेंगे। फिर दूसरा कहता है कि वो कम से कम नहीं मरेगा, हमने उससे चुन मिल्डियन सिखाया है। क्या वो ब्लैक डेथ गर्ल्स में से कोई था जो मर्डरस डेमन चोनजिप से जुड़ा था। दूसरा कहता है कि क्या बूढ़े होते जा रहे किलर कोई डीमन और मूल रूप से ब्लैक डेथ गिल्ड का था। वो घर फिर दूसरा कहता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाती, ये सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे होगी, तो क्या होगा अगर वो दोबारा आए। फिर दूसरा वो कहता है कि हम उसकी वैसे ही देखभाल कर सकते हैं जैसे हमने अभी की। फिर वो कहता है कि हमने उसे चुन मिलोन भी दे दिया है, मुझे आशा है कि वो अब यह सब काम करेगा। फिर दूसरा कहता है कि लोग कहते हैं कि वह नादान है लेकिन इज्जत जानता है, रिस्पेक्ट जानती है वो हमारे साथ क्या करता है, हमने उसकी जान बचाई। लालत है, अगर सिचुएशन थोड़ी और बेहतर होती तो हम दोनों बच्चों और फादर के साथ भी समझौता कर लेते। ये वही आदमी है, हम किसी भी तरह ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था, मैं उसे मान रहा हूँ, तो आइए थोड़ा और वेट करते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं मेडिकल पवेलियन का सीन, जहाँ पर वो लोग दरवाज़ा खोल कर आ गए होते। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि सुन लिखा है। वो कहता है कि उनमें से कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है अभी। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि उसे कहो ये अर्जेंट है, उसके यहाँ से पर लेकर आओ, साफ पानी लेकर आओ और उस वॉरियर को उस बेड पर लेटाओ और उसके घाव को ठीक करो। उसका ब्लड अब लूज मत करने देना। फिर वो कहती कि सुन गए अपने उन बच्चों को पकड़ो। फिर वो कहता है कि मास्टर आपने पहले ये कर लिया है इस के ऊपर, इसके लंबा समय नहीं हुआ है। वो कहती कि मैंने तुमसे कहा उन लोगों को पकड़ो। फिर वो उन लोगों को पकड़ने लगता है। फ्लाइंग ड्रैगन अपनी इंटरनल एनर्जी उनके अंदर डालने लगती है। वो कहती कि मुझे ये पता है कि ये इंटरनल टेक्निक बच्चों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। धीरे से ये बच्चे जिनकी इंटरनल एनर्जी अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुई है। फिर वो उसका स्टूडेंट मन में कहता है कि भले ही क्या गलत हुआ, भले ही उसने उस समय से को ठीक करने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करी कि थोड़ी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन यह उसके लिए 2 बच्चों को ठीक करने के लिए कंप्लीट नहीं होगा। पर अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह की एनर्जी है। फिर वो मन में कहता है कि
अभी तक उनका कोई मास्टर नहीं है, लेकिन ये कैसा हो सकता है? उनके भीतर दो एनर्जी कैसे रह सकती है? फिर वो कहता है कि जल्दी से मार्शन ड्रैगन पवेलियन को में जाए और यहाँ उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताए और मार्शल ड्रैगन या वाइस लीडर में से किसी एक को यहाँ लाए। वो कहता है कि यस सर। फिर वो कहता है कि बच्चों तुमने क्या सीखा है और किससे? आपको दो मास्टर की अनुमति नहीं देने का एक कारण तकनीकों को सीक्रेट रखना था, लेकिन यह भी क्योंकि परस्पर विरोधी प्रकृति के साथ नियमों को सीखना हानिकारक हो सकता है। सौभाग्य की बात है कि मास्टर ने कम से कम इसे पसंद किया। इससे आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मरीज का है? फिर कोई आकर कहता है कि मरीज का है। वो लीडर आ जाता है और कहता है कि मरीज का है, पेशेंट का है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।